हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे और सब बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी काफी सही से चल रही होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारी इस सेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस सेशन बच्चा पार्टी। तो जैसे कि आज की इस वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है बेटा, बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि जेई में क्या सिलेबस आएगा, क्या रिड्यूस्ड सिलेबस है। सब जगह कुछ बता दिया जाता है मगर एक्चुअल में नहीं पता है कि क्या हो रहा है। ये वीडियो आज इसी बात पे रहने वाली है। उससे पहले गाइस, माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। आप सभी बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूं बेटा मैं, और पिछले काफी सालों से मैं आप लोगों को फिजिक्स ही पढ़ा रहा हूं। गाइज, एक बैच हमारा 11 सितंबर को पेड बैच स्टार्ट हुआ है। अगर आपको कुछ भी देखना है तो 3 दिन का डेमो रहता है, 3 दिन फ्री ट्रायल क्लास रहती है। आप लोग जो है ना सीधा सीधा बाय यूजिंग दिस विनोद 30 यू विल बी एबल टू एक्सेस टू आर पेड बैचेस जो बहुत सस्ते हैं। और ये रेट जो है ना, ये जो रेट है ना, ये भी रेट अभी धीरे 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 आपको काफ़ी आराम से अचीवेबल, काफ़ी सही लगेंगे। राइट बच्चा पार्टी, चलिए तो अब जरा मैं बातचीत करता हूं कि हमें किस तरीके से जानना है या फिर क्या है। अगर मैं आपको बोलता हूं तो यहां पर बड़ी सिंपल सी बात है। शुरुआत करते हैं चैप्टर वाइज। राइट बच्चा पार्टी, 11th क्लास की शुरुआत से शुरुआत करते हैं। अगर आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस की बात करते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाले चैप्टर से अगर आप बात करते हैं, तो इस चैप्टर से जो रिमूव्ड पोर्शन है, ठीक है ना, ये है आपका जीरो वेक्टर। ये क्या है बच्चे? जीरो वेक्टर है आपका इस चैप्टर से रिमूव्ड, ठीक है ना। हम लोग काइनेमैटिक्स की बात करते हैं बेटा, हम लोग काइनेमैटिक्स की बात करते हैं, तो यहां से कुछ भी रिमूव्ड नहीं है, तो नथिंग, कुछ भी रिमूव्ड नहीं है मेरे बच्चे, तो आपको सब कुछ करके जाना पड़ेगा। काइनेमैटिक्स के बाद अगर मैं आपसे लॉज ऑफ मोशन की बात करता हूं, ठीक है ना, चाहे मैं आपसे मतलब पूरा मैकेनिक्स की ही बात कर दे रहा हूं, यानी लॉज ऑफ मोशन की बात हो गई, वर्क एनर्जी पावर की बात हो गई, ठीक है ना, उसके बाद आपका रोटेशन की हो गई। इन सब में बेटा कुछ भी रिमूव्ड नहीं है, आपको सब करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से जो आपकी 11th की बुक 1 है उसमें तो सब कुछ करना पड़ेगा। देखिए, कायदे से ग्रेविटेशन में ये लोग ये हमें बोलते हैं ऐसा। देखो, ग्रेविटेशन में ये लोग हमें ऐसा समझाने की कोशिश करते हैं कि आप ना एक काम करो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मत पढ़ो। मगर क्या है, अभी ऑर्बिटल वेलोसिटी आप पढ़ोगे तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपको एनी हाउ करना पड़ेगा। तो मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, ठीक है ना, कि आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मत करो या फिर आप छोड़ दो इसको। मगर जो रिमूव्ड है मैं वो बता रहा हूं आपको। ग्रेविटेशन के बाद आप सॉलिड्स की बात करते हैं तो सॉलिड्स में से कुछ भी रिमूव्ड नहीं है बेटा। और इसके बाद अगर मैं फ्लूइड्स की तरफ आगे बढ़ता हूं, तो अगर मैं आपको फ्रैंकली बोलूं तो सॉलिड्स में देखो कुछ भी रिमूव नहीं है। मगर हाँ, फ्लूइड्स की बात करते हैं तो फ्लूइड्स के अंदर आपका रेनॉल्ड्स नंबर है। मगर यार, जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा ना, तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो जब पढ़ाएगा तो वहां पर आपको बताना ही पड़ेगा उसको कि एक नंबर है जो डिसाइड करता है कि भाई कौन सा स्ट्रीमलाइन है, कौन सा टर्बुलेंट है। तो अभी तक मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है जो आपको नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, या जो आप नहीं कर सकते। हाँ, एक है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी थर्मल फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें हीट की बात करते हैं। इसके अंदर आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नहीं भी करोगे चलेगा, मगर सिर्फ मेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, सिर्फ मेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। एडवांस में तो देखो करना पड़ेगा एडवांस के लिए। राइट बच्चा पार्टी, उसके बाद अगर मैं आपको बोलता हूं तो फिर हमारे पास आता है थर्मोडाइनमिक्स, 12वां चैप्टर। और थर्मोडाइनमिक्स के बाद केटीजी आता है। तो इसके अंदर आप लोगों को कारनॉट इंजन और इसकी एफिशिएंसी ये नहीं करेंगे, मेंस के लिए चलेगा। राइट बच्चा पार्टी, और साथ ही साथ में रेफ्रिजरेटर वाला टॉपिक भी जेई एडवांस में है, उसके न्यूमेरिकल्स भी नहीं करोगे तो चलेगा। बुक 1 के अंदर अपने पास अब आता है ओसिलेशंस एंड वेव्स। और ये जो ओसिलेशन एंड वेव्स टॉपिक है, इसके अंदर क्या क्या रिड्यूस्ड है, क्या क्या कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये चीज आपको बता देता हूं भाई। ओसिलेशन और वेव्स के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो मैं कहूंगा जो रिड्यूस्ड है ना भी करोगे तो चलेगा। जैसे कि आपका
फ्री फोर्स्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस, फ्री एंड फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस, ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं 1 मिनट के लिए खुद को हाइड करता हूं जरा, ठीक है ना, ताकि आप लिख लो यहां पर। फ्री फोर्स डैम्प्ड ऑसिलेशन के बाद अगर मैं आपको बोलूं तो उसके बाद डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, ठीक है ना, रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट। तो यहां से काफी सारी चीजें रिड्यूस्ड है, आपके लिए काफी बेनिफिट है। बुक 1 मैंने आपको एक हिसाब से बता दिया है, ठीक है ना। राइट बच्चा पार्टी। तो ये बुक 1 के बारे में आप देख लो। अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ऐसा क्या चीज है जो हमें करनी है और ऐसा क्या चीज है जो हमें नहीं करना, तो मेरे हिसाब से अब आपका कंफ्यूजन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब आप लोग इस बात को लेकर रोते नहीं रहोगे कि सर पता नहीं क्या कैसे करना है। चलिए बढ़ते हैं बुक 2 की तरफ बेटा। बुक 2 मींस 12th, बुक 11 तो मैंने करा दिया। 12th के अंदर भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम बातचीत करें बेटा, तो ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पूरा करना पड़ेगा। नथिंग रिमूव्ड, नथिंग रिमूव्ड। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बातचीत करते तो आपका कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स, कलर कोडिंग नहीं करना है ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स के साथ साथ बेटा दूसरा जो चीज नहीं करना है, दूसरी जो चीज नहीं करनी है मेरे बच्चे, वो है आपका, वो है आपका पोटेंशियोमीटर और इसके एक्सपेरिमेंट्स। मगर अगर कोई आपसे पूछे कि सर व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, ये सब है कि नहीं, हाँ बिल्कुल वो सब है, सिर्फ ये दोनों टॉपिक्स है। तो सर हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, टॉपिक ही पूरे पूरे रिड्यूस्ड है तो आप नहीं भी करोगे चलेगा मामला, ऐसा नहीं है कि इसके बगैर आपका गुजारा चलेगा नहीं। राइट गाइस, एक है, दूसरा है, तीसरा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आता है और साथ ही साथ में मैग्नेटिज्म आता है। पूरे के पूरे मैग्नेटिज्म में जो रिड्यूस्ड पोर्शन है बेटा, साइक्लोट्रॉन ना करोगे तो भी चलेगा, पूरा टॉपिक ही डिलीट कर रखा है इन्होंने, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, रिड्यूस बोला है मानी रिड्यूस्ड है, आप अपना आराम से बैठ सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपका एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद हिस्टेरेसिस लूप नहीं आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड परमानेंट मैग्नेट्स। ये वो सारी चीजें जो रिड्यूस्ड है, जिनको आप हाथ भी नहीं लगाएंगे तब भी मामला चल जाएगा, तो आपको टेंशन लेने वाली बात इसमें भी नहीं है, आप इजीली इसको स्किप कर सकते हो। 12th की बुक 1 कर रहे हैं हम लोग, तो अब बुक 1 के अंदर ही ईएमआई और एसी भी आता है। ईएमआई में से कुछ रिड्यूस नहीं है, मगर एसी में से क्वालिटी फैक्टर है, ठीक है ना, आप छोड़ दोगे चलेगा। ईएम वेव्स में से कुछ भी रिड्यूस्ड नहीं है। रे ऑप्टिक्स की बात करें अगर हम लोग, तो रे ऑप्टिक्स में से आप कह सकते हो रिसॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप्स, रिसॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप्स। वेव में से कुछ भी रिड्यूस्ड नहीं है, सो नथिंग कह सकता हूं मैं वेव ऑप्टिक्स में से, सॉरी। मॉडर्न फिजिक्स की बात करते, मॉडर्न फिजिक्स में अगर मैं डूल नेचर की बात करता हूं बेटा, मॉडर्न फिजिक्स में अगर मैं डूल नेचर की बात करता हूं तो इसके अंदर आपका डाविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट रिड्यूस्ड है। एटम्स की बात करता हूं, न्यूक्लियाई की बात करता हूं, तो एटम्स में तो कुछ भी रिड्यूस्ड नहीं है, मगर न्यूक्लियाई की बात करेंगे, अल्फा बीटा गामा डीके, जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी,
खुद को हाइड कर देता हूं ताकि नीचे एक ही पेज में सब कुछ आ जाए बेटा। तो अल्फा बीटा गामा डीके मानी रेडियो एक्टिविटी, और साथ ही साथ में रेडियो एक्टिव डीके लॉ। फिर बात आती है सेमीकंडक्टर्स में से बहुत मेजर बड़ा टॉपिक, दैट इज ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। उसके बाद ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, एज एन ओसिलेटर एंड ट्रांजिस्टर्स एज स्विच, ये सब आप छोड़ सकते हैं। बाकी कम्युनिकेशन सिस्टम तो पूरा का पूरा रिमूव्ड है, तो उसमें आपको हाथ पैर नहीं लगाने चाहिए। राइट बच्चा पार्टी, क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? मेरे हिसाब से अभी आपका रोना धोना बंद हो गया होगा कि सर सिलेबस में क्या आ रहा है, कौन सा रिड्यूस्ड है, कौन सा नहीं पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है। दिस इज समथिंग बहुत इजीली आप इसको देख सकते हो। आई होप सो। देखिए इसी तरीके की और वीडियोस आपके लिए आप आती रहेंगी। नाउ वी आर मोर एक्टिव ऑन दिस यूट्यूब चैनल, क्योंकि जेई का एग्जाम करीब आने वाला है, सितंबर का मिड टर्म निकल गया है। जो जो बच्चे ये चाहते हैं कि सर आप हमें अब मिड ऑफ सितंबर के बाद क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए पढ़ने के लिए, बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए, जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए, कमेंट करिए नीचे, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। इससे पहले कि हम आगे वीडियो को खत्म करें, आपसे इतना ही कहूंगा यार, हमारे कुछ ऐप्स है, एम्बाइब वेली ऐप, एम्बाइब ऐप और एम्बाइब लेंस ऐप, जरूर डाउनलोड करिए। अपडेट्स के लिए एम्बाइब अचीव आईआईटी जेईई को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा मेरे ही अगले वीडियो में, जो कि आपके कमेंट्स के बिहाफ पे होगी। मुलाकात करूंगा अगली क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चे, बाय गाइस, बाय यस, जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.